बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 तक कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 10 के फार्मूलाज वगैरह जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके फार्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से बोर्ड में आता भी है। तो इसके फार्मूलाज रिकॉल कर लें, इसको अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपको ये जो लास्ट एक्सरसाइज है इसकी आपको प्रॉपर्ली समझ आए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.1 में हम फार्मूलाज पढ़ के आए थे। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ था। इसकी मदद से हमने कुछ लॉज को प्रूव किया था। अब उन्हीं लॉज को, उन्हीं फार्मूलाज को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसे हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट है। अभी हम इसको मज़ीद यूज़ भी करेंगे। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास आ गया सेकंड। इसी तरह से कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसे हम कह लेते हैं, ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। एंड इसी तरह से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और इसे हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास फोर्थ फार्मूला है। और इन चारों फार्मूलाज को हम पढ़ चुके हैं जब हमने एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट किया था। उससे पहले ये फार्मूलाज हम वहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये फार्मूलाज हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 में यूज़ भी होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 1 और 2 को ऐड करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम ऐड करने लगे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसको हम ऐड करने जा रहे हैं तो साइन जो हमारे पास चेंज होते हैं वो नेगेटिव की वजह से चेंज होते हैं, पॉजिटिव की वजह से चेंज नहीं होते। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा जी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। इस फार्मूला को हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 10.4 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.4 में हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। हमें प्रोडक्ट में क्वेश्चन दिया गया है और हमें उसको किस में बताना है, सम में या डिफरेंस में। अब सम तो ये हमारे पास आ चुका है, सम वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। हमने इन दोनों को क्या किया था, ऐड किया था, रिजल्ट के तौर पे हमें एक फॉर्मूला मिला। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा, दोबारा से मैं यही वाले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा
इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, एंड इसी तरह से साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम इनको क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान ये प्लस है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये प्लस है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उनकी अलामतें चेंज कर देते हैं। ये बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड बनेगी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये बचा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, दोनों सेम हैं, दोनों प्लस के हैं, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड फार्मूला हमने प्रूव कर लिया है कि हमारे पास क्या था। अब जो क्वेश्चन होगा वो प्रोडक्ट में दिया गया होगा और हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, सब्ट्रैक्शन में। इसी तरह यहाँ पे देखें, हमारे पास क्वेश्चन है किस में दिया हुआ है, प्रोडक्ट में दिया गया है, और हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, सम में कन्वर्ट करना है। लेकिन अभी हमारे पास फार्मूलाज ख़त्म नहीं हुए, हमारे पास 2 फार्मूलाज और हैं जो हमने इन दोनों की मदद से बनाने हैं। आइए पहले हम उनको बनाते हैं, फिर हम इन चारों फार्मूलाज को लिखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.4 को हम सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरह से एडिंग 3 and 4, 3 और 4 को हम ऐड करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, डेट इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी। अब हम इनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो सेम अलामतें हमारे पास चेंज नहीं होंगी। ये बनेगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ये हमारे पास एक नेक्स्ट फार्मूला बन गया। 3 फार्मूलाज हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अपने 4th फार्मूले की तरफ। इसी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3, बल्कि ये हमारे पास फार्मूला है, 3 and 4 इक्वलिटी का साइन है, हम इसको इक्वेशन कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 and 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बनेगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इसकी अलामतें भी चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये बनेगा जी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बीटा एंड माइनस कॉस अल्फ़ा बीटा, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा जी 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, अब अल्फ़ा प्लस बीटा वाला देखें, हम इसको क्या रखेंगे, पहले रखेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं,
तो ये बनेगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो चुका है, ये हमारे पास पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये नेगेटिव साइन इस साइड पे आएगा तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला बन चुका है। हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा वाले को रखेंगे और फिर माइनस में अल्फ़ा माइनस बीटा वाले को रखेंगे। यहाँ पे भी देखें, हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा लिया है और फिर अल्फ़ा माइनस बीटा है। यहाँ पे आप दोनों क्योंकि प्लस वाले हैं, इसको पहले लिख लें, इसको पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम 4 फार्मूलाज़ को पढ़ चुके हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया होगा? एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया होगा। 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा की फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है। 2 कॉस अल्फ़ा पहले साइन बीटा बाद में आ सकता है। 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है। एंड -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ज़रूरी नहीं है कि 2 इसके साथ लगा हुआ हो, कई दफ़ा हमें 2 से खुद मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे और इन फार्मूलाज़ की मदद से हम सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। जी स्टूडेंट्स, जो फार्मूलाज़ हमने पढ़े हैं उनको मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरह से 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, सेकेंड फार्मूला हमने पढ़ा था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। थर्ड फार्मूला हमने पढ़ा है 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा एंड -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास लास्ट वाला हमने फार्मूला पढ़ा था, डेट इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, इन चारों को हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली तो अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें हमने जो हमने फार्मूलाज किए हैं उनमें हमने फार्मूला लिखे, उनको आपस में प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आया। साइन वाले को अगर हमने साइन वाले को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आया। कॉस को आपस में प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आया है। और कॉस 4 को माइनस किया हमने 3 में से तो हमारे पास ये आंसर आया है। अब हमारे पास एक्चुअल हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। अगर हमारे पास प्रोडक्ट में क्वेश्चन दिए गए होते हैं दोनों आपस में, साइन अल्फ़ा के साथ, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा के साथ, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के साथ, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आपस में प्रोडक्ट में आते हैं तो उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सम एंड डिफरेंस में। किस तरह से, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट ईयर हम पे है हमारा, हम इसमें चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स मतलब आपको जो गिवन क्वेश्चन दिए गए हैं वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स उसी को कहते हैं। एज सम और डिफरेंस।
हमने उसको एक्सप्रेस करना है, हमने उसको बनाना है सम में या फिर डिफरेंस में हमने उसको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है जी इसका साइन 3 थीटा कॉस थीटा। टू साइन 3 थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। अब देखें ये मिलता किससे है। आपने अपनी मर्जी से ये नहीं करना कि इसको पहले कॉस थीटा लिख लो और फिर साइन थीटा लिख लो, ऐसे काम नहीं करना। जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपने उसी को फॉलो करना है। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा से ये सेम टू सेम यही फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम वही चीज़ दी गई है। ये आपके क्या आ सकते हैं, आपका MCQ आ सकता है या आपके शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ये आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं आ सकता, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे वी नो डैट 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी लिख के दिखाया है, लेकिन आपको क्वेश्चन में इसको मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि हम इसको फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। तो जब तक हम इसको मेंशन नहीं करेंगे हमें इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा, अगर ये आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्लस साइन, या अगर MCQ आएगा फिर हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें फार्मूला याद होना चाहिए, हम डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो गिवन क्वेश्चन है डेट इज इक्वल्स टू 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा, अल्फा और बीटा की जगह पे थीटा यूज़ हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की जगह पे क्या है 3 थीटा और बीटा की जगह पे क्या है थीटा है, तो 3 थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा 3 थीटा माइनस थीटा। अल्फा की जगह पे था 3 थीटा और बीटा की जगह पे था थीटा, तो हमने उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी जिससे हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और यही हमें रिक्वायर्ड आंसर है। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता। और ऐसी बेवकूफ़ी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी कि 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 2 इसमें से कॉमन ले लिया, एंगल में से कभी भी कॉमन नहीं आएगा इस तरह की सिचुएशन में। ये सिंपल उसका एंगल है, 4 थीटा भी उसका एंगल है, 2 थीटा भी उसका एंगल है, तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8th पार्ट तक सारे के सारे सेम टू सेम क्वेश्चन है। इनमें से चंद क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट देखें, साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। थर्ड पार्ट है जी साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। और मैंने आपको बताया कि मोस्टली चांसेस यही हैं कि ये MCQ की फॉर्म में आएगा या कम चांसेस हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा। हम यहाँ पे अगेन फार्मूला लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो डैट फार्मूला वही पहले वाला है, साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी। क्वेश्चन हमें गिवन दिया गया है जी, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वो है साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। अब इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इसके साथ 2 नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। अब हम 2 को अंदर ले जाएंगे, ये बनेगा 1/2 इंटू 2 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है जी। अब ये सेम टू सेम इसके इक्वल आ चुका है,
तो हम इसको लिखेंगे 1/2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा है हमारे पास 5 थीटा और बीटा है हमारे पास 2 थीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर प्लस का साइन, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 5 थीटा माइनस 2 थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज। 5 थीटा प्लस 2 थीटा किसके इक्वल है? 7 थीटा के। सो डेट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा किसके इक्वल आएगा? 3 थीटा के, ब्रैकेट क्लोज। आपकी मर्जी है, आप 1/2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें या आप इसको ब्रैकेट में ही लिखा रहने दें। तो जो भी इसमें आपको सूटेबल लगे आप अकॉर्डिंग टू बुक चेक कर लें। आपकी बुक पे अगर उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आप इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से भी आपका आंसर गलत नहीं होगा और यही हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इसी तरह से नेक्स्ट इसका पार्ट देखें। पार्ट नंबर 4 है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा और अगले दोनों चारों पार्ट वो थोड़े से डिफरेंट हैं। 7th पार्ट भी इसमें हमारे पास 12 और 46 दिया गया है। 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब दोनों साइन वाले हैं तो ये हमारे पास दोनों साइन हैं लेकिन उसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4th वाला पार्ट 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन, वी नो डेट फॉर्मूला है हमारे पास -2 साइन अल्फा साइन बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। जो गिवन क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है जी 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। मिसिंग क्या है? नेगेटिव मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे? दैट इज इक्वल्स टू -1 इंटू -2। एक्चुअली हमने -1 मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया। साइन 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसे हम लिखेंगे -1 इंटू -2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब ये सेम टू सेम यही चीज़ बन गई है। -2 साइन अल्फा साइन बीटा बन गया है इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ लगा रहने देंगे हम। ये बनेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। 7 थीटा अल्फा है, 2 थीटा बीटा है एंड माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा 7 थीटा माइनस 2 थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज। दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव कॉस 9 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा। अब हम नेगेटिव को बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 9 थीटा माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 5 थीटा। प्लस वाला पहले लिख लेते हैं कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा। सो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है। अब हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 5th पार्ट देखें। कॉस x प्लस वाई। फार्मूले आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, इन्हीं को हम फॉलो करेंगे ताकि आपको याद होते रहें कि इन फार्मूलाज की मदद से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.4 प्रॉब्लम नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका 5th पार्ट है जी cos x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। अब ये x प्लस वाई हमारे पास अल्फ़ा है और x माइनस वाई हमारे पास बीटा है। मिसिंग क्या है?
2 इसमें मिसिंग है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हम डिवाइड करेंगे। कॉज मल्टीप्लाई बाय साइन, पहले कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये हमारे पास कॉज अल्फ़ा साइन बीटा ये वाला फॉर्मूला है। हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सिर्फ। यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो डैट, ताकि फॉर्मूला हमें पता हो जिसकी मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास cos x प्लस वाई एज ए अल्फ़ा एंड साइन x माइनस वाई एज ए बीटा यूज़ हो रहा है। मिसिंग है हमारे पास 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, डेट इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू कॉज x प्लस वाई साइन x माइनस वाई एंड ब्रैकेट क्लोज, डेट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट में आ जाएगा कॉज x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये लेफ्ट हैंड साइड सेम टू सेम 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा के जैसी बन चुकी है। डेट विल बी इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 1/2 एज इट इज़ हम लिखेंगे 1/2 इंटू ये आ जाएगा जी साइन अल्फ़ा x प्लस वाई, ये हमारे पास अल्फ़ा है, फिर प्लस का साइन, फिर बीटा हमने लिखना है तो वो हमारे पास x माइनस वाई है, फिर नेगेटिव साइन ये वाला साइन अल्फ़ा, ये हमारे पास है x प्लस वाई, फिर नेगेटिव साइन बीटा x माइनस वाई है। क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है इसलिए मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट मज़ीद लगा दी है ताकि हमें पता रहे कि हमने इसका साइन चेंज करना है। जितने प्रॉपरली आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, उतने आपके गलती के चांसेस कम होते जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा, हम इसमें सिर्फ 2x बचेगा, माइनस साइन x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई एंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस x माइनस x कैंसिल होगा तो 2y आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइन 2x माइनस साइन 2y एंड ब्रैकेट क्लोज, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में चेंज क्या था, वहाँ पे सिंपल थीटा दिया हुआ था, यहाँ पे थीटा की जगह पे या अल्फा की जगह पे 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, x प्लस वाई दिया गया है।